सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं हो सर। आई एम ऑडिबल? नो प्रिया, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, तो बाकी सब करो तुम लोग। हाँ छवि, तुमको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? छवि, क्या तुमको ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो बताओ सेकेंड नंबर का आंसर क्या होगा छवि? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले को? √5। ओके, तो √5 अपॉन √5 इट विल बिकम 2√5/5। ओके, और थर्ड वाले को? √7 माइनस √2। माइनस, ध्यान से देखो। प्लस प्लस प्लस। हाँ प्लस से तब ना चेंज होगा। हाँ, सर तो ये हो गया 5√7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इट विल गिव 5√7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। ओके, so 5√7 plus √2 divide by 5. 5 will get cancelled out. √7 plus √2 is the answer. सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, लिखना है। ओके ओके, तुम लोग चैप्टर 1 कब बनाओगे, कब कंप्लीट करोगे? मैंने तुम लोग को टाइम दिया है, कंप्लीट करो। स्टार्ट करो ना, आर.एस. अग्रवाल बुक से ही करो स्टार्ट। कहीं से तो शुरू कोऑर्डिनेट करो। ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर दो अलग अलग बुक्स हैं, तो कौन सी सर? ओल्ड वाले से बोल रहे हो कि नए वाले से? नए वाले बुक की ओल्ड वाले? अलग अलग बुक का मतलब क्या है? पहला चैप्टर क्या है मतलब सर, तुम्हारा? नहीं सर, मतलब दो अभी सर, एक ना सर अभी न्यू पब्लिश हुई है ना, तो सर आप न्यू वाली बुक का फर्स्ट पार्ट 1 चैप्टर पार्ट 2 कर। कर दिया है? नहीं सर, वो ना ऑर्डर वो अलग हो गया, जैसे सर पहले नंबर सिस्टम ये सब हुआ करता था, अब सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम सर। नंबर से, अब चैप्टर का नंबर छोड़ के ये देखो कि नाम क्या है। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम जिस भी ऑर्डर में आ रहा हो, तुम पहले नंबर सिस्टम खत्म कर लेना, ठीक है? सब लोग नंबर देखो पढ़ा, देखो बेटा तुम ना, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, मिनिमम मेहनत करके मैक्सिमम आउटपुट निकाला भी जा सकता है। स्मार्ट वर्कर बनो आजकल, है ना? आजकल ना स्मार्ट लोगों का जमाना है ना? लेबर मजदूर मत बनो, स्मार्ट बनो, काम कंप्लीट रखो अपना। जैसे अभी चल रहा है ना चैप्टर 1 हम लोगों का, अभी तुम चैप्टर 1 करोगे ना बैठ के, फटफट सॉल्व होगा। यही काम तुम एक हफ्ता बाद या 10 दिन बाद या चैप्टर खत्म होने के बाद, 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद पहला चैप्टर करोगे, तुमको मजा नहीं आएगा करने में। तो इंटरेस्ट कब जगेगा? जैसे आज हम ये बता दिए, इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन है खत्म कर लो, प्रैक्टिस करो, है ना? मेक श्योर कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना अच्छा होगा। पढ़ने तो कुछ नहीं होगा, बैठ के बस हम कोचिंग कर रहे हैं, है ना? कभी ये वाले कोचिंग को पैसा दे रहे हैं, कभी उस वाले कोचिंग को पैसा दे रहे हैं। माँ बाप इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, अब बांट रहे हो तुम, है ना? सब कोचिंग तुमने देखा है, सब कोचिंग वाले कितने अमीर हो गए हैं। कोचिंग वाले इतने अमीर क्यों होते हैं पता है कि नहीं तुम लोगों को? जितने भी कोचिंग वाले हैं, तुमने देखा कितना पैसा कमा लिया उन लोगों ने? उन लोगों ने क्या, क्यों, कैसे पैसा कमाया? क्या उन लोगों ने फैक्ट्री लगाया था, कोई प्रोडक्ट बनाया था? उन लोगों ने तुम्हारे माँ बाप के ही पैसे लेकर के अमीर बने हैं ना। ये तुम क्यों नहीं समझते हो? हम्म तो रियलिटी भी समझो। जैसे निरपेश, निरपेश तुम आकाश में पढ़ चुके हो ना? यस सर। हाँ निरपेश, आकाश में कितना फीस है? सर अबाउट 38,000 फॉर अ ईयर। थर्ड ईयर। फिर तुम ट्रांसपोर्टेशन, घर से निकलते होगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी होता होगा। और यस एक, सर। हाँ, और मान लो कि हम लोग जो 1 घंटे का क्लास मैथ्स का करते हैं, यही चीज तुम वहां भी पढ़ते होगे। ऐसा तो नहीं कुछ अलग यूनिक मंगल ग्रह से कोई टीचर आके पढ़ा रहा है और तुमको वहां पे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा होगा ना? नॉर्मली वहां भी है। तो सवाल उठता है कि
तुम जितना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम खर्च करते, आना जाना, कोचिंग, है ना, और फिर वहां पे बहुत सारा होता है, कभी वो लड़का बदमाश है उसको कंट्रोल कर रहा है, कभी बहुत सारी चीजें होती है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। तो सोचो सब टाइम तुम्हारा बचा कर ले, तुम सेल्फ स्टडी में क्यों नहीं गुजार रहे हो? ये मेरा कहना है। कोचिंग वोचिंग को पैसा देने से तुम कुछ नहीं हो रहा, तुम वो अमीर हो जाएंगे, तुम्हारे पापा मम्मी गरीब हो जाएंगे, ये लॉजिक है। तुम मत समझो, थोड़ा मेहनत का पैसा है, ये भी क्यों नहीं समझते हो, है ना? तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर तुम जितना सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग वोचिंग का आदत कम डालो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए। जैसे मेरा जितना भी क्लास 10th का बच्चा पास आउट हुआ है, मेरे से कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं कि तुमको जो बेस्ट लगे, छोटा सा कोई कोचिंग वोचिंग का देख लो अपना, अगर तुमको लग रहा है कि ऑफलाइन ज्वाइन करना ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन, लेकिन बस उसको रेफरेंस की तरह यूज करो। ये नहीं कि बस कोचिंग पे डिपेंडेंट हो गए, आप पढ़ा दीजिए हमको नहीं पढ़ना है, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? तो तुम लोग को अगर मैं करवा रहा हूं तो तुम लोग करो, और बैठ के खुद बुक खोलो, किताब खोलो। वीडियो ऑडियो नहीं, आजकल वीडियो देखते हो तो लोगों को तो अजीब लगता है। चलो, ये वाला सारा फॉर्मूला याद है सब लोगों को? ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। रूट ए और रूट बी जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? रूट ए AB। इंटू रूट बी, यानी रूट ए बी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी वो नंबर तब होता है जब दोनों मल्टीप्लाई करके तुम्हारा अलग अलग नंबर आए। जैसे रूट 3 और रूट 5, तो इसको तुम रूट 15 लिखोगे, 3 इंटू 5 तो रूट 15, है ना? लेकिन अगर दोनों नंबर सेम हो जाए, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रूट 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 रूट दैट इज 3। है ना? लॉजिक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रूट ए प्लस रूट बी है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट ए माइनस रूट बी, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें? ये किस फॉर्मूला पे बैठ गया? सर रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट ही याद रख लूं, है कि नहीं? तो कल को कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करने बोले कि रूट 11 प्लस रूट 7 और फिर रूट 11 माइनस रूट 7, तो मैं इतना क्यों सोचूं? मुझे पता है क्या होगा फाइनल आंसर, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। समझ में आया कैसे किए? पता है ना कैसे करते हैं, ए माइनस बी, है ना? लॉजिक समझो। तो हम क्यों इतना मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई जेड करेंगे, ठीक है? बाकी सब अभी आएगा तो यूज करेंगे, ये दोनों का हमारा यूज है रैशनलाइजिंग फैक्टर। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो जिस सर तरीके 3 से रूट हाँ 3√3, मैं बता दूं कैसे ऐड हुआ। जब तुमको 2x प्लस 3x देता था तो इसको बोलते थे 9x, है ना? उसी तरह अगर 2√3 और 3√3 है तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है? 2 और 3 5, और रूट को एज इट इज लिख देना है, हमारा आंसर तैयार है। और अगर ऐड नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है। तो यहां पर देखो 2√3 प्लस √3 है, तो जब कुछ कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, तो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3, तो 3√3, तो कितना आंसर है? 3√3, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन में देखो, √10 इंटू √15 कितना हुआ? रूट 150 और सर और सिंपलीफाई होगा। हाँ देखो, विच ऑफ सर 5 रूट सर 6 5 रूट सर 5 रूट 6 5 रूट 6। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वो इधर उधर कर दिए, मैं बताता हूँ इधर उधर नहीं करना है, ध्यान से देखो। √10 को लिख सकते हैं ना, ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 इंटू 5, और √15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, है कि नहीं? अब ध्यान से अगर तुम देखोगे सर तो 5 का पेयर बना। एक साथ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, लिख सकते हैं ना? आई कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ 5 देखा जाए तो पेयर में है, तो पेयर वाला बाहर निकल जाता है, तो बचेगा अंदर में कौन? 2 इंटू 3, तो बचा आंसर क्या? 5 इंटू 5 रूट 6। है ना? तो सिंपल है। इसको ना ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर लिए तो छोटा नंबर था, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो लेंथी प्रोसेस है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और, मान लो कि √36 इंटू
रूट 144 दे दिया। अब क्या मैं 36 इंटू 144 करूं? नहीं, मैं इतना जानता हूं कि इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, फिर प्राइम फैक्टराइज कर लूंगा, है ना। और अगर किसी को 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू सर 6। 2 into 2 into 3 into हाँ लिख लो, हम उतना ब्रेक नहीं कर रहे थे। 144 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 12, इतना तो याद है ना सबको, यस सर। है ना। देखो, सर हाँ, ये भी 48 पेयर में, ये भी पेयर में 48 6 सर इंटू 48 नहीं 48 नहीं 72, है कि नहीं? 72 अगर कोई ये सब भी नहीं करना चाहता तो वो सीधा बोलेगा रूट 36 कितना हुआ? 6 इंटू रूट 144 कितना हुआ? 12 इक्वल टू 72। लेकिन ये नंबर मैंने परफेक्ट स्क्वायर दे दिया, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दे, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, करके देखो तो, है ना। ये क्वेश्चन को बाद में करना, पहले ये क्वेश्चन करो तो। रूट 25 इंटू रूट 250, हाउ विल यू सॉल्व दिस? अब बैठ के मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। सर 25 रूट 10। ओके, 25 को सर लिख सकते 25 हैं रूट 5, 10। और 250 को क्या लिख सकते हैं? 25 रूट 10 अच्छा देखो, और लॉजिक 250 लगाओ। को सर 5 into 5 into 2 into 5 हाँ देखो, लॉजिकली और देखते हैं, हम इसको 25 इंटू 250 लिख सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? मार्क्स, मतलब सॉरी, अल्टीमेट एम है हमारा नंबर, ये आंसर निकालना। तो आंसर कैसे निकलेगा? 25 इंटू, अब देखा जाए तो 250 को मैं लिख सकता हूँ 250 इंटू 10, और 10 को वापस से ब्रेक कर दो 5 इंटू 2, लिख सकता हूँ ना। सर वो 10 भी रहेगा तब भी बन जाएगा। हाँ 10, हाँ 10 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो फंस गया, हाँ ये भी सही बात है, 10 तो कुछ होने वाला नहीं है ना आगे, तो 10 ही रख लेंगे। तो आगे ये पेयर में है तो रख दिए। 25 रूट 10 क्लियर है? देखो, हम लोग को जुगाड़ भी करना चाहिए मैथ में, हर बार तुम अगर स्टेप्स फॉलो करोगे, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसको ऐसे करेंगे, है ना। पहले हम लिखेंगे कि सर 25 इंटू 250 लिखूंगा मैं, और फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 25 है तो सर 5 इंटू 5, और 250 को पहले मैं 2 से दूंगा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल 2 से दिया, फिर उसके सर बाद ऐसे भी 5 into 5 into 2 into 5 into 6 5, तो कुछ अलग आंसर तो आएगा नहीं। तुम देखो ये पेयर, ये पेयर, 5 इंटू 5 बाहर आ गया, और अंदर में 2 इंटू 5 बच गया, तो 25 रूट 10, है ना। तो कान इधर से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, बराबर ही है। लेकिन ये वाला आदमी तुमसे करके पहले निकल जाएगा। हाँ लेकिन लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि सॉल्व दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब तो भाई यही करना पड़ेगा, क्या कहते हो, तब शो करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, बस हमको सॉल्यूशन मांग रहा है, तो सॉल्यूशन फिर हम यहां तक, ठीक है ना। ठीक है, अगर तुमको सिर्फ आंसर से मतलब है कि वहां पर ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो हो गया। लेकिन अगर वहां बोल दिया कि नहीं इसको सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब तो फिर यही करना पड़ेगा, है ना। स्कूल में तो करना पड़ता है ना, लेकिन स्कूल के बाद भी जिंदगी है, ये भी ध्यान रखना है। चलो, ये वाला द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग दिस क्या होगा? रैशनलाइज करो पहले उसको, सर रूट 3। और याद है मैं तुम लोगों को शॉर्टकट भी बताया था रैशनलाइज करने का। यस सर देखो 1/√7 माइनस 2, है ना, इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2 से, +2 तो फाइनली √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 2, so it is √7 plus 2 divided by 5, 5 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो, हाँ ये क्वेश्चन है, √2 की वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए आंसर।
ऑप्शन नंबर ए। क्यों? √7 -2 नहीं है। अच्छा -4, ओह सॉरी, हाँ 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 हाँ, सॉरी, देखो देखो 2 का स्क्वायर करना हम भूल गए थे। 4, दैट इज वेरी गुड, 3 होगा ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, हो जाता। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे √2 का वैल्यू दिया हुआ है। अब तुम √2 का वैल्यू रख मत देना वहां पे, तो रूट है ना, तो फिर रूट के अंदर ही फंस जाओगे। पहला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पहला काम क्या करोगे? रैशनलाइज करो। तो देखो, रैशनलाइज में पहले इतना बड़ा एक रूट है, उस रूट के अंदर फिर ये है। आई थिंक क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा मतलब है कि हो सकता है √2 -1 देना चाहता हो, है ना। एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करके देखो तो, ये वाला लेना जो हम लिख रहे हैं, √2 -1 लेके देखो तो आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सामने बनाने वाला तो कुछ दिमाग लगाया ही होगा ना। ठीक है, ये लेके चल रहा थोड़ा सा। तो ऊपर में आया तुम्हारा √2 -1 का होल स्क्वायर, और नीचे आया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 -1 का होल स्क्वायर यानी a - b के होल स्क्वायर पे बैठा देना, है ना, ये वाले पे बैठा दो। सर √2 का सर स्क्वायर होगा सर तो आई गॉट सर वो 2 होगा ना। इसका √2 का स्क्वायर 2 होगा और +1 3 हो गया। ओके सर। हाँ, किसी को आया, कौन सा आंसर आया आंसर है? सी। कौन सा लिए? जो क्वेश्चन में दिया था वो लिए, जो हम लिए वो लिए? लिए। अच्छा ठीक है। लेकिन ये रूट के अंदर से तो निकला नहीं, तो फिर तुम कैसे निकाल दिए इसको? सर √1 का होल स्क्वायर है तो सर उसको एक्सपैंड क्यों कर। हाँ, एक्सपैंड नहीं करना है, मैं बात तुम्हारी बिल्कुल समझ रहा। अच्छा हाँ, वही वही करने वाला मैं था, मैं वही सोचा कि तुम इसको निकालना क्यों है, बहुत अच्छा बात है ना। दिमाग में मेरे वही आ रहा था कि हमको वही करना चाहिए, एक्सपैंड मत करो भाई, सब लोग इसको। सही बात है ना। देखो, a - b का अगर होल स्क्वायर है और इसका रूट है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट a - b लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट। तो अगर √2 -1 का होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट लिख लो √2 -1, और नीचे तो 1 आ गया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनली क्या हो गया, √2 -1, है ना, ये लिखना था हमको। एक्सपेंड मत करो, एक्सपेंड करोगे तो फंस जाओगे। तो √2 की वैल्यू कितनी है, 1.4142 -1, दैट इज 0.4142। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्लियर है? यस। हम्म। ये वाला क्वेश्चन, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज। तुमको सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में पूछा है, तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे होंगे, हमको पूरा क्वेश्चन नहीं आंसर करना है, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कर क्या रहा है,
ऊपर वाला अगर इग्नोर करें, मैं तो लिख देता हूं, लेकिन नीचे में करना क्या था, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो यार डिनोमिनेटर के बारे में ही पूछा है, इसलिए तुम डिनोमिनेटर पे फोकस करो, ऊपर सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। सर 19। हाँ, ये हो गया 27 माइनस 8, ये हो गया 19। डिनोमिनेटर के बारे में पूछा है तो आंसर हो गया 19, और किसी चीज के बारे में नहीं पूछा है। इजी है ना क्वेश्चन ये? आया सबको? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है कि अटक गया? पूछा करो। हाँ, अनुकल्प तो सिर्फ मैसेज में लिखता है, बोला करो तुम। कनिज, तुमको समझ में आया? तुम लोग को कैमरा ऑन करना है अगली बार से। रुको, अब तुम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मुझे सारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी तुम लोग को, क्योंकि मैं क्लास के दौरान इसलिए कैमरा कैमरा नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें मैं बोलूँ कैमरा ऑन करो कैमरा 1 घंटा तक तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए मुझे पेरेंट्स से ही बात करना पड़ेगा कि वो मेक श्योर करे कि बच्चे का वो रहे। चलो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से करो सब लोग। सर हाँ, तो √9, वो तो 3 भी लिख सकता था ना मैं डायरेक्ट। सर ऑप्शन नंबर सी। सी आराम से, बिल्कुल। तो देखो मैं बता देता हूं, इसको लिख सकते हैं √9 इज 3 माइनस 2√2। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2√2 से। लेकिन ये सब पूछा नहीं है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा ऑप्शन बी लिख दो। और ऑप्शन है क्या? हम लोग किसी और सर ऑप्शन में डी नहीं भी जा हो रहे। सकता है ना? कौन? डी? सर आंसर डी होगा। अच्छा, आंसर डी होगा। 3 3 9, हाँ डी भी हो सकता है, वेरी गुड। यस सर। लेकिन बी भी तो हो सकता है। अरे बी नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है। सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मैं वो नहीं देखा, सॉरी। बी कांट बी देयर। देखो भाई, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे माइनस नहीं है ना, हमको लगा ना कि माइनस से दिया हुआ। वेरी गुड, तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। 3 प्लस 2√2 और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8। So it is 3 plus 2√2 divided by 1, that is 3 plus 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी है ना। ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया? हाँ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता ना 1/3 माइनस 2√2, ये ऑप्शन होता ना डायरेक्ट, तो हम कर सकते थे क्या। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने समझा कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों दें, ये तो कोई भी कर लेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हो, ध्यान से देखना चाहिए हर ऑप्शन को। √6 दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तुमको √6 का वैल्यू दे रखा है ना, जाहिर सी बात है कुछ वजह दिया होगा, तो काम कर लो, पहले रैशनलाइज कर लो। सर ऑप्शन ए।
हाँ, ऑप्शन ए। तो पहले रैशनलाइज कर लिए है ना, सॉरी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो रूट से क्या करोगे मल्टीप्लाई, √3 डिवाइडेड बाय √3, तो क्या हो गया 3√6 डिवाइडेड बाय 2√3 दैट इज 6, है ना, मल्टीप्लाई करके ये और ये कट जाएगा, बचेगा √6/2। √6 की वैल्यू कितनी है 2.449, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.224 समथिंग, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में जा रहा है ना, आराम से आ सकता है। देखो क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस सर। पहले रैशनलाइज किए, फिर √6 की वैल्यू रख दिए, और ऊपर 3 था नीचे 6 था, कैंसिल भी कर दिए 2 से, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और सर आराम बिना से रैशनलाइज ये बिना रैशनलाइज करे कैसे करोगे, √6 की वैल्यू दे रखी है तो कहां रखोगे? सर सर 3 का √3 से √2 को 2 से कैंसिल कर देंगे सर, फिर आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा, ओ वाओ ग्रेट। ये वाला भी, अब देखो ना, हर क्वेश्चन को अगर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो दिक्कत है। हालांकि तुम बहुत अच्छा आइडिया लगाए और बहुत सही भी है। देखो 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3, और 2 का मतलब क्या होता है √2 इंटू √2। तो देख उसने क्या किया पता है, ये वाला √3 और ये √3 कैंसिल कर दिया, ये √2 और ये √2 कैंसिल कर दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या क्या 3√2 डिवाइडेड बाय 2√3, तो यू आर सेइंग कि अच्छा, तो इसको अच्छा कैंसिल वैंसिल मत करो, रुको रुको, कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है। √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √2 देखो मैंने एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √3। तो ओके, तुम कैंसिल किसको करोगे, √2 तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, √2 कैंसिल हो गया, तो तुम करोगे कैसे? अच्छा √3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा, ये वाला दिमाग कैसे लगाए, यहां तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। हम्म इसका निरपेक्ष तुम्हारा ये क्वेश्चन था, तुम ये प्रोसेस से कैसे किए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, √6 अगर लाओगे तो तुम √3 पे फंस जाओगे। ये देखो, ये √6 हो गया, ये √6 हो गया, तो फिर इसको कैसे हैंडल करोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तुमको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसे काट कूट करते हैं हम लोग। जैसे अगर तुमको कोई बोले कि 6 डिवाइडेड बाय √3 कितना होगा, तो रैशनलाइज सीख गए सर हो तो ठीक है, √3। हाँ, लेकिन वैसे जानते हो 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं √3, और √3 का 3 का मतलब होता है 2 इंटू √3 इंटू √3, ये √3 को और इसको √3 से कैंसिल कर दोगे, हालांकि तुमको रैशनलाइज करके 2√3 ही आता है, लेकिन ये भी आना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, p प्लस 2√6, अच्छा एक क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन करो, मैं तुमको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं। हाँ, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लो, मैं तुमको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। p की वैल्यू 5 प्लस 2√6 है, ओके,
और Q की वैल्यू जो है वो 1/p है, तो 1/p कितना हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस 2√6। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, कितना हो गया 25 माइनस 1, तो आराम से आ गया 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आत्मा आ गया। ये है हमारा p और ये है हमारा 1/q दैट इज q। q की वैल्यू 1/p के बराबर है, तो 5 माइनस 2√6। तो इन अदर सेंस यू हैव गॉट q, तो मैं डायरेक्ट q लिख देता हूं। सर मुझे नन ऑफ दीज लग रहा है। अच्छा, नन ऑफ दीज। सर मेरा आंसर तुम्हारा आंसर सर नन ऑफ दीज बोले तो हाँ, और कोई नन ऑफ दिस के अलावा? बाकी लोग बताओ। अनवी, ये सब आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोग का, आज क्या हो गया, इतना शांत क्यों हो गए तुम लोग? गर्ल्स का तो मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है। रात्रिका, ग्रीमा, सानवी, क्या है तुम लोगों का? एकदम है ना, ईशिता ये सब बोलती ही नहीं है। बोलो, आंसर दो। कौन देख रहा है तुम लोगों को? बोलो। हाँ, ऑप्शन नन ऑफ दीज है तुम लोगों का। और कोई इसके अलावा? सर 98। लो, एक आंसर 98 भी आया है। चलो, तो हमको क्या निकालना था? पी स्क्वायर माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से? अगर तो पी स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है? 25 प्लस 4 इंटू 6 24 24। सर ये प्लस 10√6 20√6, है ना? यही आता ना। और क्यू स्क्वायर निकालते तो कितना आता? 25 माइनस 24 और फिर माइनस 20√6, सॉरी प्लस 24। 20 माइनस 2√6। अब दोनों को ऐड करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? कितना इजी क्वेश्चन है। 25 25 कितना हो गया? 50। 40 24 24 कितना हो गया? 48। और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 98। कितना इजी तो है। सर मैं पता नहीं कहाँ चला, मैं सर कुछ और ही कर दिया। इस तरह का क्वेश्चंस में बहुत आसानी से सॉल्व होता है। कैंसिल हो गया ना, देखो तो। देखो, ऑप्शंस में कहीं रूट वाला नहीं था, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा। तो प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना था। तुम लोग क्या करते हो ना, a प्लस बी का फॉर्मूला ही भूल जाते हो। जब भी कभी इस तरह का देखो कहीं भी, जैसे यहाँ पे देखा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को a प्लस बी के साथ होल स्क्वायर के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। आइडेंटिटीज पढ़ते क्यों है? ताकि उसको यूज कर सके। रटने के लिए थोड़ी हम लोग आइडेंटिटीज करके, भाई हमको आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करने से क्या फायदा हुआ जब यूज कर नहीं कर पा रहे हैं तो, है ना? अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर और मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या फायदा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज याद करके? कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज फॉर्मूला इसलिए याद करते हैं उसको यूज कर सके समय आने पे, जैसे यहां यूज किए ना। करेक्ट आंसर इज 98। ठीक है, एक बढ़िया सवाल दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस सवाल पे तुम लोग दिमाग लगाओ और ज्यादा नहीं लगाओ, थोड़ा सा लगाना, उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखो। x इक्वल टू 2 प्लस √3 और y इक्वल टू 2 माइनस √3। सो आई वांट टू नो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी
सॉरी, आई वांट टू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर। ठीक है, करो। हाँ, इसका आंसर खोजो। कोई आइडिया किसी के पास? सर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू का सर फॉर्मूला। मेरा आया। तुम्हारा आ गया? सर मेरा सर कितना आंसर आया है? सर 7/11। 7/11 कैसे किए? प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किए, फिर वाला फॉर्मूला यूज किए। ओके, देखो, बहुत अच्छा बात है। मैं तुमको एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोगों को जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था पिछले कुछ दिनों से, मैंने 10 दिन 15 दिन तक आइडेंटिटीज पढ़ाए थे अलजेब्रा का, लास्ट मार्च में, है ना? तो मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि जब मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था तो क्या फॉर्मूला था, बता सकता है कोई? वो था हमारा ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a। हाँ, माइनस ए बी, है ना? माइनस ए बी, बिल्कुल। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करूं, है ना? देखो, हमेशा सॉल्यूशन निकालने पे फोकस नहीं है, कम से कम ट्राई तो आए करना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आई कैन राइट इट। अगर इससे काम नहीं बनेगा तो फिर दूसरा आइडेंटिटी का यूज करेंगे। उसके बाद ऊपर क्या है? एक्स प्लस वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है। होता है ना? तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy? देखना तो, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? अरे देख लो, मैंने कुछ किया नहीं है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और ये जो 2xy है उसको इधर लेके आ गए हैं, वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोड़ दिए। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इससे बात नहीं बनेगा तो फिर दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, उसका टेंशन मत लो। अब देखो, और अब कुछ हो सकता है, तो चलो एक बार देखते हैं। यहां से बताओ x प्लस वाई कितना आया? इफ यू फाइंड x प्लस वाई, व्हाट यू विल गेट? ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो।
आवाज नहीं आ रही है, फिर कैसे क्वेश्चन करवाएंगे जब आवाज ही नहीं आएगी तो? व्हाट इज x प्लस वाई? 4 अरे ऐड कर दो ना, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4। तो x प्लस वाई आ गया 4। जल्दी से बताओ x इंटू वाई कितना होगा? 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है तुम्हारा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 4 माइनस 3 यानी 1। तो यहां से हमको पता चला कि एक्स वाई का वैल्यू 1 है और x प्लस वाई का वैल्यू 4 है। तो देखो कुछ अब यूज कर सकते हो। तो जहां x प्लस 4 वाई है उसके जगह 4 लिख दिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई कितना है 1, यहां पर हो गया 4 माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो उसको हमने क्या बोला था तुमको लिखने के लिए? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, वो तो लिख दिए। नीचे क्या है? x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का लिख दिया। अब यहां फंस गए ना, अरे तुम लोग आवाज दोगे तभी तो काम। यहां फंस गए कि नहीं फंस गए? क्योंकि अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां निकालने जाए, बेकार का निकलना है, टेंशन वाला काम है। हालांकि निकल सकता है, व्हाट विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू कैन फाइंड आउट इजीली। अभी अभी निकलवाए हैं ना हम लोग थोड़ी देर पहले। 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट थ्री। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 14। तो यहां पे तुम रख सकते हो 14 माइनस 1। तो फाइनली 16 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 13। तो कितना आया था? 14 बाय, ये तो माइनस में आ रहा है, 4 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 14 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस 13। 14 बाय माइनस 13 है क्या इसका आंसर? सर मेरा 11 आया था। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने सही तो निकाली है ना 14। 2 का स्क्वायर 4, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया? और फिर इधर आ गया हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये 14 आया। मैं देख रहा हूँ कहाँ दिक्कत हुआ है। और माइनस 2 एक्स वाई तो हमारा 1 होगा राइट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, हाँ ये भी सही है, और ये 4 हो गया। तो गड़बड़ कहाँ हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और किसी का आंसर सेम टू सेम आया है क्या मेरे जैसा? मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रहा है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो कैसे होगा? अनवी तुम्हारा कितना आंसर है? सर मैंने एक और बार ट्राई किया, 26 आया। गड़बड़ कहाँ हुआ है? लेट मी चेक इट। ओके रुको, तो इसको वापस से सॉल्व किया जाए कहीं पे। एक सेकंड रुको, तो ब्लैंक पेज निकालने दो मुझे, कहाँ गड़बड़ हुआ है अभी पता चल जाएगा। एक चलो चलो मैं फ्रेश तरीके से समझा देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग समझे नहीं है। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री और y इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। और हमको बोला था खोजने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने बोला, पहले तुमको बता देते क्या क्या किए हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, अब तुम जानते हो ना कि अगर मैं चाहूं तो ये वाला टर्म मुझे चाहिए, तो इस टर्म को मैं अगर यहां रखूं एज इट इज, तो बचा हुआ क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर आ गया माइनस 2xy। ठीक है, तो इस वाले को मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और फिर इनटू, ओके, गड़बड़ कहाँ हुआ पता है, हमने इनटू के जगह कुछ कर दिया था। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, हम लोग गलती हुआ था वहां पे, हाँ, हमने रखने के चक्कर में ना वहां पे मैंने वो किया था। ओके ठीक है, अब ये सारा चीज चाहिए। अब क्या है कि x, तीन चीजें मिल जाए हम लोगों को, एक मिल जाए x प्लस वाई, दूसरा मिल जाए एक्स वाई, और तीसरा मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई कितना होगा, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है, इसे काटो तो ये हो गया 4, इसको मल्टीप्लाई करो x और y को, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 यानी 1, और ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 है ना, एक्स स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखो यहां से मैं यही भी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। ओके, और वाई स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 7 7 14, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, 14। अब लास्ट हमारा काम है वैल्यू को एज इट इज रख देना, x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना है 1, फिर हो गया हमारा एक्स वाई की जगह 4 माइनस, और x ये वाला देखो, इसके जगह 14 और इसके जगह 1, तो हमारा हो गया, और यहाँ पे इनटू है, मैं बार बार ना गड़बड़ कर दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे इनटू है ना, यहाँ पे इनटू है, तो इनटू 14 minus 1, that is 13, so I will get 16 minus 2 divided by 52, so that will be 14 by 52, that will be 7 by 36, yes, answer must be this one, 7 by 26। हाँ, तुम निरपेश तुम्हारा कितना था, सर 7/11 आया था सर, फिर क्या था 7। तो तुम्हारा तो गलत है ना, फिर तो ये वाला आंसर सही है ना, फिर कहाँ पे गड़बड़ हुआ सर तुमसे, 2 का स्क्वायर कर दिया था, ओ 2 का स्क्वायर कर का दिया, क्यूब करना था, उसमें स्क्वायर हो गया ओके, सर, 4 कम हो ठीक गया है, इसके दिस इज द कारण। करेक्ट वे टू सॉल्व, है ना। अब देखो पिछला वाला हम गड़बड़ कहाँ कर रहे थे, यही होता है जब ऑप्शन माइंडेड हो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू देखो, ऑप्शन माइंड होता है तो क्या होता है, देखो एक्स वाई की वैल्यू हम कितना है 4 हम रखे, अब यहाँ इनटू करके हमको वैल्यू रखनी थी ना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं माइनस, ये गड़बड़ कर रहा था, यहाँ 4 इंटू 13 कर देता तो नीचे आ जाता 52, समझे, तो भाई मैं सोच रहा था कि गड़बड़ काम हुआ, और कोई बोल नहीं रहा है, सब कोई तो बोले सर आप यहाँ पे इनटू क्यों नहीं किए, माइनस क्यों किए, हो जाता है ना जब हम लोग इतने बड़े सॉल्यूशन कर रहे हो। क्लियर है अब ये क्वेश्चन, अब तो बोल दो क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. हाँ चलो, देखो ये सब क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी, 9th में आ गए हो, फिर एग्जाम में आ जाएगा, फिर बोलोगे कि अच्छा वो तो पढ़े नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में नहीं, ये वाला क्वेश्चन कर लो तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, विच ऑप्शन इज क्लोजेस्ट टू दिस, लास्ट ये वाला क्वेश्चन करो तुम, क्योंकि ये जरूरी है कर लेना आज।
हम लोग को अब 29 स्लाइड्स और बच गए हैं इस चैप्टर का। विच ऑप्शन इज क्लोजेस्ट टू दिस? √82 ये हो गया हमारा 2 into 41, तो कर नहीं सकते ना। ओके, तो चलो मैं तुमको एक शॉर्टकट बताऊं। चलो, वैसे टाइम है नहीं, लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, अगर रूट 36 निकालने बोले तब तो तुम 6 निकाल लेते हो, क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक जुगाड़ है। देखो, √82 को तुम क्या लिख सकते हो? सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है 80 के आसपास? 64 है ना? सर 9 9 to 81. सर 8 हाँ, का 81, स्क्वायर। हाँ 81 लिख सकते। क्या मैं इसको 81 + 1 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। तो देखो, √81 लिख लेना और एज इट इज 1 लिखना, और नीचे ये जो भी आंसर देगा ना उसको डबल करके यहां लिखना है। तो √81 कितना हुआ? 9। तो ये हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9 + 1/11, मतलब √81 की वैल्यू होगी। 1/11 इज समथिंग लाइक 9 पॉइंट, है ना? अगर तुम करोगे तो 09 करके आएगा, है ना? क्या ऐसा आएगा क्या? नहीं नहीं, 11 को अगर हम 1 से, अगर हम 11 को 1 को देंगे तो कितना होगा? 0.0, फिर 9, 99, फिर 1, फिर 0, 0909 आएगा। 0909 रिपीट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका। और उसी तरह अगर √80 का निकालेंगे, अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हम इसी से शुरू करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अभी अब छेड़ दिए क्वेश्चन को तो कर लेते हैं ना, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। तो √80 इसको कैसे लिख सकते हो, थोड़ा बताओगे जुगाड़ करके? √80 कैन बी रिटन एज 81 - 1। I can write it like this. So it will be 9 - 1 by, और इसका डबल 1/18। ओहो, 2 into 9 11 नहीं होता है, 2 into 9 18 होता है। ठीक, 18 होता है। ठीक है, चलो तो 9 - 1/18 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? अच्छा चलो, मेरा क्लास है ना अभी, नेक्स्ट हम आएंगे तो तुमको हम बताएंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं कल हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, दूसरा वाला क्लास है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन टुमारो क्लास। स्टार्ट करेंगे यहीं से, अभी जल्दबाजी में समझने में हो सकता है देरी हो जाए। ओके, चलो कल मिलते हैं। सर आंसर